नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल टुडे वर्ल्ड स्टडी पर। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि भारत के जो प्रमुख अभयारण्य हैं उनके बारे में, और स्पेशली बात करेंगे बाघ अभयारण्य के बारे में। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पहला पॉइंट देखते हैं कि जो बाघ दिवस है वह 29 जुलाई को मनाया जाता है। जहाँ भी क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में तो बाघ दिवस आप याद रखना 29 जुलाई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के जोधपुर निवासी कैलाश सांखला के नेतृत्व में प्रथम बार इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। और कब की थी? तो 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। आगे है कि सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला पॉइंट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य जो है वो आपका नागार्जुन सागर श्रीशैलम हो जाएगा, जो कि आंध्र प्रदेश में है। अगला पॉइंट देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बाघ रिजर्व जो है वो आपका पेंच हो जाएगा, जो कि महाराष्ट्र में है। देखिए, पेंच जो अभयारण्य है वह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में है, ये याद रखना। आगे अगला पॉइंट है, पहला बाघ शिखर सम्मेलन जो है वो 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग रूस में हुआ था। और यहाँ पर एक बात और याद रखना, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है वो आपका हुआ था 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है, 50वां जो प्रोजेक्ट टाइगर है वह अरुणाचल प्रदेश के कमलांग में शुरू किया गया है, 50वां प्रोजेक्ट टाइगर। आगे बढ़ते हैं। नंदनकानन कहाँ पर है? उड़ीसा में है। यहाँ पर सफ़ेद बाघ पाए जाते हैं। नंदनकानन में सफ़ेद बाघ पाए जाते हैं। नंदनकानन कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में है। आगे बात करते हैं, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित बाघ रिजर्व कौन सा है? तो वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का नामदफा बाघ रिजर्व। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देश के 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पहला राज्य है असम। देखते हैं कौन से राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य असम में हैं। तो असम में 4 नेशनल पार्क्स हैं। पहला है मानस, दूसरा है नेमेरी, तीसरा है काजीरंगा और चौथा है ओरंग। आगे बढ़ते हैं। आगे है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 3 हैं। पहला है नामदफा, दूसरा है पाकुई और तीसरा है कमलांग। अरुणाचल प्रदेश में है तीनों। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में आपका सबसे बड़ा बाघ रिजर्व माना जाता है नागार्जुन सागर श्रीशैलम, सबसे बड़ा बाघ रिजर्व माना जाता है। आगे बढ़ते हैं बिहार के बारे में। तो बिहार में एक ही है, वाल्मीकि नाम से। फिर बात करते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 3 हैं। नंबर 1 है इंद्रावती, दूसरा है अचानकमार और तीसरा है उदंती सोता नदी। आगे बात करते हैं झारखंड के बारे में। झारखंड में पलामू है, जो कि बेतला नदी के किनारे है, पलामू। आगे बात करते हैं मिज़ोरम के बारे में। मिज़ोरम में डंपा है। फिर आगे देखते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान में आपका है रणथंभौर और सरिस्का और मुकुंदरा पहाड़ी हिल्स। आगे बात करते हैं कर्नाटक के बारे में। तो कर्नाटक में आपके हो जाते हैं बांदीपुर, भद्रा, नागरहोल, दांदेली अंशी और विलीगिरी रंगनाथ मंदिर। दोस्तों, अगला बात करते हैं केरल के बारे में। केरल में आपका पारंबिकुलम और पेरियार हो जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चंस यूपी टेट, सुपर टेट इनमें अक्सर पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के बारे में बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश में यहाँ देखिए पेंच फिर से आ गया। तो पेंच जो है वह आपका मध्य प्रदेश में भी है और महाराष्ट्र में भी, दोनों क्षेत्रों में पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश में आपका पेंच पाया जाता है, बांधवगढ़, कान्हा, पन्ना। और आगे बात करते हैं सतपुड़ा और संजय दुबरी। आगे बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र में मेलघाट, यहाँ आप देखिए पेंच आ गया है। और पेंच जो है सबसे छोटा बाघ रिजर्व भी माना जाता है। और ताडोप अंधेरी, सह्याद्री और नवेगांव, नागजीरा और बोर महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में आपका दुधवा नेशनल पार्क पाया जाता है, अमानगढ़ पाया जाता है और पीलीभीत में रिजर्व पाया जाता है। आगे बात करते हैं उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पाया जाता है। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट का, और राजाजी पाया जाता है। आगे बात करते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन है और बुक्सा, ये पश्चिम बंगाल के हैं। अगले राज्य तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर कवल राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। और उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर सिमलीपाल और सतकोसिया पाया जाता है। अगला राज्य है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु में कालगढ़ मुंदयूरई पाया जाता है।
और अन्नामलाई, मधुमलाई और सत्यमंगलम राष्ट्रीय उद्यान और या अभयारण्य पाए जाते हैं। दोस्तों ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट जो प्रमुख अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बारे में वीडियो। इनमें से किसी न किसी एग्ज़ाम में, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे आपका शिक्षक भर्ती हो या कोई भी शिक्षा से रिलेटेड एग्ज़ाम हो, उनमें यहाँ से क्वेश्चन तो आखिर बन ही जाता है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं और इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टुडे वर्ड स्टडी यूट्यूब चैनल को। और इस वीडियो की जो PDF है उसको डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।